achieving the Sustainable Development Goals necessitates significant reform of the international financial framework. This requires enhanced concessional financing, increased official development assistance, and greater lending from multilateral development banks. Above all, we need innovative financial solutions to address debt challenges, including climate debt swaps and equitable debt relief mechanisms. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे मुआफ़ करने का मुतालिबा। आलमी तरक्याती बैंकों से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्जों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए कर्जों की मुआफ़ी जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी से टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करने और गुमराहकुन खबरों को रोकने के लिए आलमी ताउन की अपील भी की। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी $130 अरब हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई एमएनएस का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था अब पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं, मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। समाअत के आगाज़ पर प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने गिरफ्तार एमएनएस के खिलाफ एफआईआर्स पढ़ी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। मैंने सब्जेक्ट किया हुआ चीज को ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके संबंध सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माली पे तो नजर दिखाएं। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी, वहाँ भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ। उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज होगी और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान के कवायद और ज़वाबित से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार। कहा पार्लियामान पर हमले की किसी ने हिमायत नहीं की, मगर फिर भी कमेटी के इजलास में ये लोग शुरू हो गए कि हमें मुक्के मारे गए। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया बनाने के लिए नहीं, पार्लियामान की बयानिया बनाने के लिए है। पीटीआई अपनी ज्यादतियों का जिक्र जरूर करे, मगर अपने 4 साला दौर की कार्रवाइयों पर नदामत का इजहार भी करे। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर को कमेटी का रुकन बनाए जाने का इम्कान। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पार्लियामान के कवायद और ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को अपनी जुबान ठीक करने का मशवरा। कहा जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। उन्हें असम्बली में ख्वाजा आसिफ के बाद बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल खुसूसी कमेटी के इजलास में भी ख्वाजा आसिफ से कहा हेट फिगर न बने। लतीफ़ खोसा बोले पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर जो कमेटी बनी है उसको संजीदगी से कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ना आइन को बालादस्ती दी जा रही है, ना कानून को। आइन की तरमीम सबकी मुशावरत से होती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मौलाना नसीम को पार्लियामेंट पहुंचाया गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाएं, कोई बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। सर, अगर आपने सेनेटर समीना साहिबा को एड्रेस नहीं किया और लॉजिकली और लीगली वो बात ठीक कर रही हैं कि अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ तो वो माफ़ी मांग लेती, बहन है माफ़ी, हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती, माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको या तो उनको वापस उनसे कहेंगे उनकी सस्पेंशन 2 दिन की है वो पूरी करें, या फिर वो अपॉलॉजी कर दे, तो हम भी उनको और रिस्पेक्ट देंगे आगे की तरह। फलकनाज की मौतली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाडा का एतराज़। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा फलकनाज की मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मौतली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़िश्ता इजलास में फैसल वाडा के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस तायुनाती के जुडिशल कमीशन के इजलास में मुख्तसर वक्फा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजाविजा सिफारिशात का मुसविदा पढ़ा। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के रोल्स का भी जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं मगर खारजा पॉलिसी और सलामती को निशाना ना बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन ने तकरीर के अगले दिन ही अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात की और अमूर तय किए। सूबाई इकाइयों से मामला तय करने पर अफगानिस्तान से भी एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आपकी गाली, पगड़ी उछालने और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक रिमार्क्स को भी नज़रअंदाज किया। गंडापुर साहब, आखिर आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की तौकीर तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, बल्कि हमला तो 10 सितंबर को हुआ था। ख्वाजा आसिफ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने देते। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। गवर्नर अपने अमाल की वजह से ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत करप्शन कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इल्ज़ाम, कहा सूबे ने ये रकम कहाँ पर खर्च की? आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। DI खान में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, ये अपने ज़िला को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे? सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वो इतने कपड़े नहीं बदलते जितना यहाँ वज़ीर बदले जाते हैं। बांग्लादेश में पहली बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई। बानी पाकिस्तान की 76वीं बरसी पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और ना ही बांग्लादेश वजूद में आता। बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहिए। तकरीब में कायदे आज़म की जद्दोजहद समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। कायदे आज़म पर लिखी गई एक नज़्म भी पढ़ी गई। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 2 पाकिस्तान के तलबा ने गीत गाकर कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। ज़बरदस्त तेज़ी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
पहले सेशन का इख्तिताम 580 पॉइंट्स इजाफे से 79,597 पर हुआ। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम करके 17.5% की, जबकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 25 सितंबर को पाकिस्तानी प्रोग्राम पर फैसला देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। दूसरे दिन मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस ने शाहीन शाफरीदी की लॉयंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी क़ुव्वत के तौर पर ज़ुहूर होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हों, वो मनाजिर भी देखे जब डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी, मसाइल होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कहीं दर्जे बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है, वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ KPK हुकूमत की दरखास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये जुल्म किया है आपने। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि दरखास्त प्रिंसिपल दबा ले और सजा बेचारी टीचर को क्यों दी जाए। आला तालीम का हुसूल हर एक का हक है। कराची की सेशन कोर्ट में कारसाज कार हादसे की मुलजिमा की मुनशियात के इस्तेमाल के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी हुक्म के मुताबिक जमानत मिलने पर मुलजिमा के बैरून मुल्क जाने का खदशा है। मुलजिमा के पास बरतानवी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलजिमा पर सरकार की मुद्दत में आइस के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। एमपॉक्स के मरीज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्यों ना रोका गया? मरीज पेशावर कैसे पहुंच गया? वफाकी वजारत सेहत ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की CCTV वीडियोज़ भी हासिल कर ली। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का हेडक्वार्टर भी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाला एमपॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बगैर किसी रुकावट पेशावर पहुंच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी एमरजेंसी के निफाज के बाद से अब तक 5 केसेस सामने आ चुके हैं। बारिश के 2 हफ्ते बाद भी सुजावल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जमा पानी ना निकाला जा सका। क्लासरूम्स और बरामदे में पानी जमा होने से इमारत में तदरीसी अमल मुअत्तल। हेडमास्टर के मुताबिक 2 हफ्ते से स्कूल बंद है। स्कूल से मुत्तसिल 2 कमरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CDT की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनाल ख़वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक दोनों ख़वारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर के निश्तराबाद चौक में चालान काटने पर ड्राइवर ने ट्रैफिक एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी।
सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में गाड़ी को ट्रैफिक एहलकारों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। ट्रैफिक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में नश्तर पाक से बरामद होने वाला चुप ताज़िये का जुलूस हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर ख़त्म। दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आएगी। बारह रबीउल अव्वल को कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होगी। बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात से मुतालिक इजलास में फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुलिस और FC के एहलकार जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रावलपिंडी में पुलिस मुकाबले में हलाक 2 नौजवानों के वरसा का पेशावर रोड पर एहतजाज। मैयतें रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस का दावा है कि दोनों मुल्ज़िमान डकैती के बाद फरार हुए और पुलिस के रोकने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक हुए। वरसा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया। दोनों आपस में चचाजाद भाई हैं। रहीम यार खान में PTI को धचका। हल्का NA 171 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद कामयाब। तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ गया। ताहिर रशीद 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हसान मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कामयाबी पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, मखदूम ताहिर रशीद की कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि उन लोगों की फतह है जिन्होंने पसमानदगी पर तरक्की और खोखले वादों पर हकीकी खिदमत को तरजीह दी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। PTI के दौर में रोज़ ही ऑर्डिनेंस आते थे। हुकूमत ने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। कहा, हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। ऑपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी ना आए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पार्लियामेंट में खताती नुमाइश और सीरत महल बुक कॉर्नर का इफ्तिताह। नुमाइश में अरकान पार्लियामेंट 25 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सुफरा की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। मुल्क भर में रवां साल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 22 सितंबर को होगा। तर्जुमान PMDC के मुताबिक रवां साल 1,67,000 से ज़ायद उम्मीदवार MD कैट देंगे। कराची में MD कैट NED और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में लिया जाएगा। और लेजेंड अदाकार लहरी के बरजस्ता जुमलों की ताजगी आज भी बरकरार। लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए।